नमस्कार स्टूडेंट्स। लाइट चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो क्वेश्चन हमारा 2020 और 2024 के एमपी बोर्ड के एग्जाम पेपर में आया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर की। कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव नेचर की होगी, पॉजिटिव साइन की होगी, कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर किस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में होगी, इस चीज़ को भी आप इस क्वेश्चन के बाद समझ जाओगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो टर्म्स उपयोग हुए हैं, ठीक है, उन टर्म्स का, उन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर एक्चुअली वो मिरर होते हैं जो किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। जैसे एक स्फीयर है, तो स्फीयर को हमने यहाँ से कट किया, तो इसका जो पार्ट होगा ये, अगर इसको यहाँ पर पॉलिश कर दी जाए तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो बेंट आउट वाला पोर्शन है ये वाला, ये पॉलिश्ड होगा और जो अंदर वाला पोर्शन है इस तरफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो जो बेंट इन वाला पोर्शन है वो अगर रिफ्लेक्शन करता है तो वो कॉनकेव मिरर है। और अगर इसके इस पोर्शन को हम ले लें, ये वाला पोर्शन, और इसको यहाँ पर हम प्लॉट कर दें, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। अंडरस्टैंड, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब जिसमें उठा हुआ पोर्शन, बेंट आउट वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग और बेंट इन वाला पॉलिश्ड है। ओके, तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर के बारे में, ताकि आपको ये ना रहे कि स्फेरिकल मिरर क्या है, हम किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं रेडियस का मतलब। तो रेडियस एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप क्लास 7th मैथमेटिक्स से, 6th 7th क्लास की मैथमेटिक्स से आप समझना सीख जाते हैं। कोई भी अगर एक सेंटर होगा, सर्किल होगा, जैसे अभी हम इसको क्या मान लेते हैं, एक सर्किल है। कोई भी अगर सर्किल है तो उस सर्किल के बीचों बीच में एक पॉइंट होगा जिसे सेंटर कहा जाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। और उसको सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सर्किल से जोड़ने वाली सभी लाइंस का डिस्टेंस उस पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सर्किल इज द ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज मेड अप ऑफ बाय द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, दैट फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर कर्व। ओके, तो सरकमफेरेंस, सर्कल के बाउंड्री के बीचों बीच में एक सेंटर होगा, जिस सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी, मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट टी और पॉइंट एफ, ठीक है, इन सब की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसे कहा जाता है सेंटर। अब सर्किल का सेंटर आप अच्छे से जानते हैं, तो वही सेंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई नई चीज़ होगी, तो सर्किल की रेडियस है, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की बाउंड्री तक की दूरी, वो भी रेडियस कहलाती है, और वही रेडियस यहाँ पर काम करेगी। अब आ जाइए हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे किसका, कर्वेचर का, कि कर्वेचर एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो ये एक कर्व है। क्या है, कर्व है। अगर ये इस तरीके से होता मिरर, प्लेन मिरर की तरह, तो हम इसको नॉन कर्व मिरर कहते हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, लेकिन इसमें क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसमें एक कर्व है। ठीक है, और इस कर्व को ही कर्वेचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कर्वेचर। अगर हम इसको कंप्लीटली बनाएं तो हम इस प्रकार से क्या मिलेगा, एक ये सर्किल मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। और स्फीयर पार्ट होता है किसका, कर्वेचर का। मीन्स स्फीयर में क्या होगा, कर्वेचर होगा। तो अगर इसको हम कंप्लीट बना दें तो ये एक स्फीयर बना लेगा, और उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर। ठीक है, तो जो इस मिरर से बने हुए स्फीयर का सेंटर है, वही सेंटर आपके इस मिरर का कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस मिरर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो जो इस स्फीयर का सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर होगा। तो उस सेंटर को ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस मिरर का एक सेंटर होगा जो कि इसके द्वारा बनाए गए एक स्फीयर के द्वारा मिलेगा, उसे क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के पोल तक की दूरी को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल
portion of the mirror that by which the mirror can be formed. ओके, तो उस मिरर, जिस मिरर का एक स्पेयर बना हुआ है और उस मिरर के सेंटर से लेके उस मिरर के पोल तक की दूरी को क्या कहा जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जैसे यहाँ पर सर्किल के सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की दूरी का नाम रेडियस है, तो यहाँ पर इस मिरर के पोल से लेके उस सेंटर की दूरी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब यही का यही कॉन्सेप्ट आप लगा लेंगे किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ पर ये पोल है और ये सेंटर है इस पूरे कर्व का। ओके, तो इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हो गई हमारी पूरी डेफिनेशन क्लियर, परिभाषा क्लियर कि स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग समझा दिया है। अब दिक्कत आती है कि अगर हमें न्यूमेरिकल में, ठीक है, लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं आइदर फ्रॉम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अगर उन न्यूमेरिकल्स में हमको वैल्यू दे दी जाती है किसी पर्टिकुलर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की या रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो किसको प्लस लें किसको माइनस लें, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होने वाली है। तो ध्यान से आप बिल्कुल समझेंगे आप, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में दे दिया कि इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो हम इसको पॉजिटिव माने कि नेगेटिव माने, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, समझिए। यहाँ पर ये पोल जो होगा ये ओरिजिन माना जाएगा किसका? कार्टेशियन सिस्टम का, कार्टेशियन सिस्टम का। इस वाली एक्सिस को प्लस एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वाली एक्सिस को माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले इस डिस्टेंस को देखिए, ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो ये किस एक्सिस पर आ रहा है? इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस पर। तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, चाहे भले वो आपका कोई से भी टाइप का कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल दिया गया हो, उसमें कुछ भी फाइंड करने को दिया गया हो, तो हमेशा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमेशा ऑब्जेक्ट को किस तरफ मानते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो वहीं पर इसका क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका कर्व देखिए आप, कर्व का सेंटर किस तरफ आ रहा है? नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस में रहेगा? माइनस में। जबकि कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस एक्सिस पर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस में रहेगा, ठीक है। तो भले हमारा क्वेश्चन था कि डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, लेकिन इसमें हम काफ़ी एडिशनल चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, कब हमको आर की वैल्यू प्लस लेनी है, कब आर की वैल्यू माइनस में लेनी है। ओके।